चलो बताओ, ये बताओ दो 1 का क्या होता है रोमन में? बताओ जल्दी से बताओ, कोई तो बताओ। ओके, 5 का? 10, 50, 100, 500, 1000। ठीक है, ये विहान ये तुमको पता है? ठीक है, ये तुमको क्लियर है। ठीक है। अच्छा, यदि मुझे 20 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा विहान इन रोमन? 2 टाइम्स एक्स। यदि 30 लिखना है तो? ओके। एंड 40 लिखना है तो? क्यों लिखा है ऐसा हमने? ओके, वेरी गुड। सो दैट्स वाई जब 40 की बात आएगी तो हम 50 माइनस 10 के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है? हम माइनस करके ये बनाएंगे, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है? सो एक्स इज माइनस एल माइनस एक्स हो गया, दैट विल बी 40। सो क्या तुम वी वी लिख सकते हो क्या? ओके, क्यों? ओके, दैट्स वाई वी डोंट नीड टू राइट इट वी एंड वी, ठीक है? वी हैव सिंपल एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर 10। इसके लिए हम ना वी को रिपीट करते हैं, ना एल को रिपीट करेंगे, और ना ही, बताओ। यस। नो 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 नो, सी तो रिपीट होगा, सी कैन रिपीट। यस, डी विल नेवर रिपीट। क्यों नहीं होगा? विथ सेम कॉन्सेप्ट, यदि डी और डी मिलकर के 500 प्लस 500 होगा, एंड वी हैव ऑलरेडी एम फॉर 1000, ठीक है? सो हम डी और डी क्यों करेंगे ना, इसलिए इससे क्या पता चलता है? वी, एल एंड डी नेवर रिपीट्स, ठीक है? तो ठीक है, ये सब तुम्हारा भी क्लियर है, सो दैट्स गुड। इसके साथ एक और चीज है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। वी एल डी कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाएगा। एंड अच्छा, इससे भी पहले एक और बात, एक और रूल होता है। और कोई रूल तुमको पता है विहान? ओके, एक रूल ऐसा है कि हम जब भी रोमन लिखते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा है मेरा एम, ठीक है? सो हम जब भी लिखेंगे, जनरली वी विल राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वी कैन राइट एम, डी, सी, एल, एक्स, वी एंड आई, ठीक है? हम ये लिख सकते हैं, बट क्या तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम? नहीं। सो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। और इसका वैल्यू बताना विहान, तुम बताओ वैल्यू इसका कितना होगा? सही है? शौर्या एंड अंकित, ठीक है ना? ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। अंकित तुमको क्लियर है ना ये? ओके, गुड। कौन सा? कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, बट स्टिल यू नीड टू कीप योर पेस, है ना? फास्ट लिखना भी है और समझना भी है, बहुत ज्यादा केवल लिखने पे ही ध्यान नहीं देना है। अच्छा, कोई बात नहीं है,
दैट्स नॉर्मल, बट इतना ही ध्यान रखना कि जब भी लिखा जाता है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, ठीक है? सो यू नीड टू मेंटेन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस? मीनिंगलेस का मतलब समझता है? हाँ, मीनिंगलेस का मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्लास इफ यू स्टार्ट टू डांस देयर इज नो मीनिंग, राइट? विहान समझा? ओके, सो यू टेल मी, VV11 इज इसका मीनिंग है या इज दिस मीनिंगलेस? ओके, अंकित, हाउ अबाउट यू? इसका मीनिंग है या नहीं है VVII का? डबल V एंड देन डबल I। जल्दी बताओ। मीनिंगलेस है ना यार, यार डबल हो ही नहीं सकता ना, वी डबल क्यों ही लिखोगे ना? वाई विल यू राइट वी व्हेन यू हैव x फॉर 10? क्योंकि वी का मतलब क्या हो गया, 5+5, एंड 5+5 का मतलब 10, एंड x है तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 के लिए, सो वाई विल यू राइट वी, है ना? XLI के बारे में बताओ शौर्या। शौर्य, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ शौर्य बोलो ना, XLI हैज मीनिंग और मीनिंगलेस? क्यों? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला तुमने ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए तुम शायद बोल रहे हो, राइट? हाँ, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो था ना, उसमें फिर एक एक्सेप्शन है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस होगा, और यदि तुम ध्यान दो, सो I V X 50 इज L, देन C, देन D एंड देन M। इतने ही साइन होते हैं रोमन में, यही होते हैं ना? एंड V, L और D ये ना तो रिपीट होगा और ना ही ये माइनस में होगा। तुम किसी से इसको माइनस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट तुम I को पहले लिख सकते हो। इन लेफ्ट साइड यू कैन राइट I, यू कैन राइट X, यू कैन राइट C। मतलब तुम एक को माइनस कर सकते हो किसी से, तुम 10 को माइनस कर सकते हो किसी से, एंड तुम 100 को माइनस कर सकते हो किसी से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे 50 लिखना हुआ तो 50 लिखने के दो, अब ऐसे तो 50 का डायरेक्ट भी मुझे पता है कि 50 इज L, बट यदि तुम लोगों ने बोला कि नहीं मैं तो 100 माइनस 50 लिखूंगा, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन, 100 इज C, एंड फॉर माइनस वी नीड टू राइट -10 ना, दिस इज -10, 100 माइनस 50, सॉरी। सो यहां पे क्या हो जाएगा, C है और इधर L आएगा, ठीक है? बट हमने देख लिया था कि L ना तो रिपीट होता है और ना L माइनस हो सकता है, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 50 के लिए ऑलरेडी L है, इसलिए LC इज रॉन्ग, ठीक है? बट यही यदि मुझे 4 लिखना है तो मैं 4 के लिए क्या करूंगा, 5 - 1 लिख सकता हूं ना। सो आई कैन राइट 5 इज वॉट, V, एंड -1 मतलब लेफ्ट साइड में मैं I को लिख सकता हूं। सेम गोज फॉर 9 के लिए मैं 10 - 1 लिख सकता हूं, मतलब
10 इज x एंड उसमें से 1 माइनस हो रहा है, सो अगेन आई कैन कम हियर, सो 9 एंड, और हम लोगों ने क्या देखा था, x हम लोग लिख सकते हैं पहले, सो इफ देर इज 40, सो 40 को हम x x x x तो नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा इसको 50 माइनस 10 से, एंड 50 माइनस 10 का मतलब क्या हो गया, 50 इज वॉट l, एंड इसमें से माइनस x हो रहा है, तो इसका मतलब x कैन बी सब्ट्रैक्टेड, i कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एंड देन c, सेम 900 को ले लो, 900 के लिए क्या होगा 1000 माइनस 100, ठीक है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000 इज वॉट m, और m में से 100 माइनस होगा, मतलब c विल बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो सी एम, सो सी भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, x भी हो सकता है और i भी हो सकता है, वी एल डी विल नेवर बी सब्ट्रैक्टेड ऑल्सो, ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है, मेरा x सब्ट्रैक्ट हो रहा है l में से, सॉरी समझे ये वाला पूरा, अब क्लियर है ना, अब कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें ना, देखो तुम एकदम मतलब ना एक बेबी स्टेप हमेशा याद रखना, जैसे 1 से लेकर 10 तक को समझ लेना, ठीक है, और यही तुम्हारा आगे बढ़ते जाएगा, 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, एंड देन यहाँ पे 9 कर लो और एक 10 कर लो, ठीक है, सो यदि तुम रूल से जाओगे तो तुम देखोगे 1 2 और 3 के लिए, यहां तक के लिए आई 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 का रिपीटिशन चलता है, बट 4 के लिए रिपीटिशन तो नहीं चलेगा, तो 4 में क्या करना, 5 में से -1 करना है, तो इसका मतलब इसको मैं आई और v यहां ऐसे लिखूंगा, एंड 5 के लिए ऑलरेडी 5 है, v है, फिर यदि तुम 6 7 8 तक जाओगे तो देखोगे मैं यार इसके लिए फिर से एक इसमें एक आई दे सकता हूं, फिर 2 आई भी दे सकता हूं, फिर 3 आई भी दे सकता हूं, यू नो, बट चौथे आई में फिर नहीं दे सकता हूं, मैं v के आगे 4 आई नहीं दे सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 के बारे में जानता हूं और 10 में से मैं -1 कर दूंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड 10 इज x है, ठीक है, इसी तरह से तुम सारे नंबर्स के बारे में जब सोचोगे, एक बार आराम से बैठ के सोचना, सो यू विल गेट टू नो कि बहुत ही सिंपल है, रूल मेरे 2 से 3 ही रूल्स हैं, ठीक है, पहला रूल डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, लेकिन एक्सेप्शन आएगा आई के लिए, एक्स के लिए और एल के लिए, विहान कुछ कह रहे हो क्या, ओके ओके ठीक है, ठीक है, सो विहान यहां तक सब क्लियर हुआ तुम्हारा, कहीं पे कोई दिक्कत, ठीक है, सो आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन, ये बताओ एल आई वी, सो दिस हैज मीनिंग राइट, सो शौर्या इसका वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या होगा एक्स एल आई का, यस, ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन, कर लो एल आई वी, ये सही है, मीनिंग है या मीनिंगलेस है, ये अंकित तुम बताओ, मतलब ये मीनिंगलेस है, शौर्या ये बताओ तुम, या फिर विहान तुम बताओ, एल आई वी मीनिंगफुल है ना, ये देखो ना, ये 44 हो जाएगा ना, नहीं 54 हो जाएगा, हाँ, सो दिस इज 54 हो जाएगा ना, तुम देखो ना ये, अंकित अंकित 54 को तुम कैसे लिख पाओगे, तुम सोचो एक बार, ट्राई करो 54 को लिखने का, है ना, सो एल आई वी हैज मीनिंग ना, मीनिंगलेस नहीं होगा ये, ठीक है, अच्छा आई सी, ये मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है,
ओके, तो एक बात बताओ मुझे, 99 कैसे हम लोग लिख सकते हैं? हाँ, नहीं, अच्छे से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अंकित। माइक को और अपने सामने लाओ, या फिर नजदीक से बोलो और जोर से बोलो। हम्म। नहीं, 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 ऐसे कैसे होगा? तुमने 100 के आगे तुमने 9 लगा दिया ना, सो 109 हो गया ना वैसे तो। तुम लिख करके बताओ क्या। यू टेल मी द आंसर, आंसर बताओ 99 को क्या लिखेंगे हम रोमन में? तुम कोई भी, सब कोई चेक करो, सॉरी तुम भी ट्राई करो, एंड विहान तुम भी ट्राई करो 99। विहान बताना। क्या क्या बोल? एक मिनट, सॉरी तुम बोलो क्या बोल रहे हो? 99 का। एंड विहान तुम बताओ। ओके, ठीक है। सो तुम लोग कह रहे हो, अच्छा, तो फिर ये क्या होगा? सी एक्स एंड देन आई एंड देन एक्स, ये क्या होगा? विहान तुम बताओ। हाँ जी। सो आईसी यहां पे फेल हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना है, रूल, कि आई सभी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आई, हाँ, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। इस रूल को सभी कोई, तुम सभी कोई बहुत बोल्ड में लिखो, बोल्ड मतलब एकदम बोल्ड में, ठीक है। सो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, ओनली। एंड इस एग्जाम्पल को भी लिखना कि आईसी को हम लोग 99 कह सकते थे, ठीक है, बट हम क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज आई कांट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सी, ठीक है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, आई को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो वी से मतलब 5 से, या फिर एक्स से, ठीक है, मतलब 10 से। दैट्स वाई IC will never be 99, but then for 99 we need to write first 90, that will be XC, 100 minus 10, and then 9, 10 minus 1, ठीक है। सॉरी तुम्हारा क्लियर हुआ? सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है। तो तुम सॉरी, केवल तुम आंसर अभी दोगे, ठीक है। गिव मी आंसर फॉर 49। तुम आंसर बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम ऐसे बता दो कुछ भी, मतलब एक्सप्लेन करके बता दो। और ये हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? वेरी गुड। सो ये नहीं हम लिख सकते हैं, वी हैव जस्ट दिस ऑप्शन,
ठीक है, गोइंग बाय दैट रूल कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। अंकित तुमको समझ में आया ये वाला? हाँ, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर एग्जाम में गलती करोगे। ठीक है, विहान तुम्हारा भी क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है, लेट मी रब दिस फर्स्ट नाउ। अच्छा, और इसमें रोमन न्यूमरल्स में ही हमें कुछ करना है या फिर हम लोग आगे बढ़े? रोमन न्यूमरल्स का अब सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर है, कर लोगे खुद से जो भी तुम लोगों के पास चैप्टर है मैथ्स का, या और कुछ क्वेश्चंस करवाऊं तुम लोगों को? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा विहान मुझे बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? ओके, एंड होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर? ओके, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट होल नंबर? ओके, ठीक है, सक्सेसर समझते हो? ओके, अंकित तुम समझते हो सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर? अच्छा, तो 50 का सक्सेसर क्या होगा? ओके, एंड इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? ओके, सो 49 एंड ऑल लेस देन 50 विल बी प्रीडिसेसर एंड 51 एंड अबव विल बी सक्सेसर। ठीक है, शौर्य तुम्हारा भी क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना? ठीक है, सो एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 5, 2 एंड 0। हाँ, 4 डिजिट है विथ 5 to 0 एंड रिपीटिशन इज अलाउड। 2 and 0। क्या बोल रहे हो शौरी, तुमने बोला क्या? क्या बताया, बोलो। ठीक है, विहान तुम बताओ। विहान 5520 एंड अंकित? शौरी तुम्हारा मार्क्स तो गया, गलती, गलती तो गलती है, मार्क्स तो गया। अंकित तुम बताओ आंसर क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, तो तुमको फिर ये पहले ये समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है, सो 5, 2 और 0 से सबसे बड़ा नंबर बनाओ एंड वो 4 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, मतलब वंस प्लेस भी होना चाहिए, टेंस भी, हंड्रेड्स भी और थाउजेंड। ठीक है, सो 1000 में वो होना चाहिए वैल्यू। सो लेकिन मेरे पास केवल 3 डिजिट हैं, 5, 2, 0। ठीक है, सो यदि मुझे सबसे बड़ा बनाना है तो मैं एक तो पहला 0 से स्टार्ट करूंगा नहीं कोई भी नंबर, क्योंकि 0 से यदि तुम स्टार्ट करते हो, 0, 1, 2, 4 लिखते हो तो ये तो 3 डिजिट ही हो जाएगा, 0 इज मीनिंगलेस। ठीक है, सो 0 स्टार्ट तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो सबसे बड़ा है उसको मुझे आगे लेना पड़ेगा।
ठीक है, इसमें देखो ना, यदि इन्हीं तीनों से मैं स्टार्ट करूं तो एक हो सकता है 5000, एक हो सकता है 2000, और एक तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता है। सो 5000 वाला ही सबसे बड़ा होगा ना। सो मैं 5000 एंड 5000 के बाद रिपीटिशन है, तो रिपीटिशन का मतलब क्या, रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसको तुम दोहरा सकते हो, ठीक है। तो अब यदि मैंने मान लो 2 को रिपीट कर दिया, ठीक है, और 0 लिख दिया, और इस नंबर को ध्यान दो, यदि मैंने 5 को ही रिपीट किया जो सबसे बड़ा है, और फिर 2 को लिखा और फिर 0 को लिखा, तो बड़ा कौन होगा दोनों में? है ना, सिंपल है। तो इसका मतलब है जब भी ग्रेटेस्ट निकालना है तो जो सबसे बड़ा डिजिट है मुझे उसी को यूज करना है। एंड जितना मुझे बड़ा बनाना है, मान लो ये 5 टाइम्स होता, तो फिर मैं 3 बार यूज कर लेता 5 को, एंड फिर मैं 2 और 0 बैठा देता, तो मेरा 5 डिजिट हो जाता। ठीक है, अब समझ में आ गया? ओके, ठीक है। फिर अच्छा, अभी जैसे ही ये मान लो मीटिंग एंड होगा ना विहान, सो आई विल सेंड यू अनदर लिंक, सो यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन यू विल बी इन। ठीक है, सो अभी है, अभी वी हैव 6 मिनट्स। ठीक है, सो विल डू अनदर क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। फाइंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर विथ 389। 9। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, सो मान लो 7 डिजिट हमें बोला है ना, तो जो सबसे बड़ा है उसको तो पहले ले ही लो। एंड देन 7 का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इतने प्लेसेस हैं। ठीक है, सो यहां पे लास्ट में मैं 8 और 3 को बैठा दूंगा, एंड यहां पे जितना है वहां पे 9 9 9 9 मैं फिल करते जाऊंगा। ठीक है, शौर्या कोई दिक्कत? अंकित, अंकित कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को कम्यूटेटिव लॉ वगैरह पता है क्या? ये सब पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? अंशी, तुमने पढ़ा है क्या कम्यूटेटिव? ये तुम लोगों ने पढ़ा है क्या, विहान एंड शौरी? हाँ, क्या होता है कम्यूटेटिव, बताओ। हाँ, रिवर्स कर देता है एडेंड्स को, तो वही लाइन रहता है वो वाला। यस। सो अंकित, यहां पे ध्यान देना है ना, इसको इसको बस याद रखना। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या होता है? मान लो a प्लस बी है, तो उसको मैं b प्लस ए लिख सकता हूं ना। मतलब यदि मान लो 5 + 3 है, तुमने इसको 3 + 5 लिखा, तो कोई दिक्कत है क्या अंकित? इसमें कोई दिक्कत है क्या लिखने में?
हेलो हेलो अंकित, जोर से बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसी को कम्यूटेटिव कहते हैं, ठीक है। और मैं पूछूंगा कल। अच्छा, एसोसिएटिव पता है क्या? ये विहान बोलेगा। विहान। सॉरी, फिर से बोलो, विहान क्या बोल रहे हो? ओके। सो देखो, जैसे ये कम्यूटेटिव में दो नंबर्स पे हमने बात किया ना, एसोसिएटिव में यही तीन नंबर पे हम बोलते हैं। यस सॉरी, वेरी गुड। सो ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है। शौर्या यही है ना कि कुछ और है? ठीक है, वेरी गुड। सो 5 + 3 + 1 कैन बी रिटन एज 1 + 3 + 5। इसी को एसोसिएटिव कहते हैं। जब तीन पे हम बात करेंगे, किसी तीन नंबर के बीच में हम बात करते हैं इसी प्रॉपर्टी को, सो वी से इट एज एसोसिएटिव। एंड व्हेन इट वर्क्स ऑन जस्ट टू नंबर्स, हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, इजी इजी। अच्छा, अब विहान मुझे बताएगा। विहान एक बात बताओ, एडिशन पे तो हमने देख लिया कम्यूटेटिव काम करता है, सो एडिशन हम लिख देंगे यस, काम करता है, एडिशन में करता है, एडिशन में करता है। मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा क्या ये? विहान बताओ। कम्यूटेटिव तो करेगा। दोनों करेगा ना बेटा? हाँ। दोनों काम करेगा, मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों काम करेगा। ठीक है। सो इफ ए इंटू बी इंटू सी है, इट कैन बी रिटन एज सी इंटू बी इंटू ए। एंड सेम यदि ए इंटू बी है, क्या बोल रहे हो? हाँ कोई बात नहीं है, मैं भेज दूंगा ये जैसे ही एंड होगा ना, आई विल सेंड यू न्यू लिंक। ये चलो एक काम करते हैं, अभी मैं इसको क्लोज करके न्यू वाले लिंक पे ही अपन फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलो मैं सेंड करता हूं, एंड कर रहा हूं। बात बताओ विहान, तुम बताओ। नहीं विहान नहीं, रुक जाओ, अंकित तुम बताओ। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये कम्यूटेटिव काम करेगा? और जोर से बोलो, नजदीक रखो, जहां पे भी तुम्हारा माइक है ना उसको नजदीक रखो। फिर भी धीरे आया, जोर से बोलो। हाँ बाप रे, फिर भी बहुत धीरे ही है। चलो कोई बात नहीं। क्यों नहीं काम करेगा सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्यों नहीं काम करेगा? विहान तुम बताओ। वेरी गुड। हम्म। नहीं -4 होगा। चलो ठीक है, बट ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द लॉजिक। सो a माइनस बी कैन नेवर बी b माइनस ए। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट अलग होगा, इसके लिए सब्ट्रैक्शन में कभी ये काम नहीं आएगा, एंड देन डिवीजन में भी काम नहीं आएगा। डिवीजन में आएगा क्या? कभी नहीं काम आएगा। a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए नहीं हो सकता है। ठीक है। इफ इट इज 5/1 एंड 1/5 कैन नेवर बी इक्वल, है ना? सो याद रखना, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, but it will never work for subtraction and division.
ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। हटा दूं इसको? ओके, सभी का हो गया ना? शौरी, अंकित, ओके, ठीक है। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट, की 26345 plus 5 equals to 5 plus blank. So what will be the answer? सही है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यदि मेरा ये ए है एंड इफ दिस इज माई बी, सो यहां पे मेरे पास बी लिखा हुआ है, आई जस्ट नीड टू पुट इन ए, है ना, और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एक क्वेश्चन देता हूं एंड इसको शौरी बनाएगा, मतलब बनाओगे सभी, आंसर शौरी देगा। सो राहुल है एक लड़का एंड ही डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज इन बैंक। ठीक है, ही विथड्रॉज 500 रुपीज, हाउ मच इज लेफ्ट इन बैंक? बताओ जी, शौर्या। शौर्या, आवाज नहीं आ रही है। हाँ शौरी, बोलो, आंसर बोलो। करके बताओ, कर लो, सॉल्व कर लो और आंसर बताओ। सबको करना है, विहान एंड अंकित, सभी को करना है क्वेश्चन। शौर्या, जल्दी बताओ। हैं, क्या कर रहे हो तुम? देखो ये क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग समझाओ। राहुल डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज इन बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा माइक कहां पे है शौरी? माइक को अपने माउथ के पास लाओ, सिट स्ट्रेट एंड स्पीक लाउडली। तुम्हारी आवाज अभी भी नहीं आ रही है शौरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे पास माइक है, हेडफोन है, हेडफोन, ईयरफोन, हाँ ईयरफोन है तुम्हारे पास। हाँ तो पापा को बोलना कि यू नीड अ ईयरफोन, ठीक है, आज ही। सो इन द इवनिंग इट सेल्फ योर फादर नीड्स टू बाई अ ईयरफोन, ठीक है, एंड यू नीड टू यूज इट फॉर। चलो अब बताओ क्या है, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, उसके बाद है ही विथड्रॉज 500 रुपीज, इसका मतलब क्या किया 500 रुपीज उसने? क्या बोल रहे हो? हाँ, सो हाउ मच इज लेफ्ट इन द बैंक? हाँ तो तुम कहां पे थे, सपना देख रहे थे क्या? जब तुम्हारे से क्वेश्चन यदि मान लो तुमको एग्जाम में आएगा, सो तुम्हारे पास ऐसे कोई समझाने के लिए आएगा क्या?
दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस ना, इसमें कुछ था क्या? सो राहुल ने डिपॉजिट किया 5,000 रुपए एंड उसने कभी तो बाद में उसमें से 500 रुपए निकाल लिए। सो हाउ मच इज लेफ्ट इन बैंक? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। अब सॉरी, आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन हियर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है सॉरी। हाँ, एंड विहान तुमको समझ में आया ये? ठीक है, सो आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू। ठीक है, एंड आई विल सी हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड। एंड इसके बाद अंकित तुम्हारा नंबर है, और यदि नहीं बताया आंसर तो अपने पापा को बोलना तुम्हें 2 थप्पड़ मारे मेरी तरफ से। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन फॉर विहान। एक गारमेंट फैक्ट्री है, देयर इज अ गारमेंट फैक्ट्री। गारमेंट मतलब है, गारमेंट इज कपड़ा, कपड़े की फैक्ट्री। ठीक है, यू वेयर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड पैंट्स, है ना? सो उसकी जो फैक्ट्री होती है जहां पे वो बनते हैं कपड़े, उनको हम गारमेंट कहते हैं। ठीक है, सो गारमेंट फैक्ट्री है एंड दैट प्रोड्यूसेस, लेट्स से 5,000 ट्राउजर्स पर ईयर। ठीक है, आउट ऑफ दीज 500 आर फॉर मेन। ठीक है, एंड 1,000 फॉर वुमेन। सो फाइंड आउट how many trousers left for children। इसका पहले मीनिंग समझाओ। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, हाँ, तो आंसर बताओ मुझे क्या होगा? 2005। ऑसम, वेरी गुड। सो व्हाट आई विल डू, 5,000 से मैं माइनस कर दूंगा जितना मेन के लिए है और वुमन के लिए है। सो इट विल बी 5,000 माइनस 1,500, दैट विल बी 3,500 जो बच्चों के लिए बचे। इतने वो बच्चों के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अंकित, नाउ योर टर्न। ठीक है, और यहां पे यदि फोकस अभी नहीं किया और आंसर नहीं बताया तो मैं तुम्हारे फादर को कॉल करूंगा और वो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाएंगे आज। ठीक है, एंड इट्स अ मस्ट। प्राइस ऑफ कार इज, दिस इज कार। ठीक है, प्राइस ऑफ कार, नहीं लिखो नहीं, तुम केवल समझो और आंसर बताना, उसके बाद सॉल्व करो केवल। ठीक है, इसको सॉल्व करो तुम। सो प्राइस ऑफ कार इज 5,000 रुपीज। ठीक है, इफ इट increases by 2,500 rupees, what will be the cost of the car? इसका पहले मीनिंग बताओ अंकित। ओके,
हम्म। हाँ, तो फिर आंसर बताओ। हाँ, ऑब्वियसली आंसर भी तो बताओगे। अभी अभी आ रहा होगा, अभी आएगा, धीरे से आ जाएगा। अभी आ रहा है। कोई नहीं, अंकित आंसर इसका बताओ पहले, क्या होगा आंसर। हाँ, 2500। सो तुम लोग तीनों ने एक एक क्वेश्चन को अभी बताया, ठीक है। नहीं, प्राइस है 5,000। हाँ, नहीं नहीं, इंक्रीजेज है। हाँ, ये इंक्रीजेज है, तो इसका मतलब मैं कॉल करने वाला हूं और तुमको लगेगा अब 2 थप्पड़, ठीक है। अंकित, भूल नहीं गए थे, थप्पड़ खा लेना, याद से थप्पड़ खाना। एंड सॉरी, तुम भी अब इस तरह के क्वेश्चन में गलती करोगे, तुमको तो मैं 4 थप्पड़ बोलूंगा खाने के लिए अब, ठीक है। क्योंकि तभी जाकर के तुम अटेंटिव होगे। आई नीड 100%। अच्छा चलो अब पूछता हूं। चलो अब पूछता हूं, एक बात बताओ। हाँ, इसी में मैं पूछता हूं, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछूंगा। चलो, इफ ये शौर्या के लिए है। इफ द कॉस्ट ऑफ बर्गर इज 500 रुपीज, ठीक है। महाराजा बर्गर है, बहुत अच्छा बर्गर है, ठीक है। हाँ, सो what will be the cost of 25 such burgers? कैसे किया, पहले मीनिंग समझाओ एंड देन। हाँ, क्लियर है, ठीक है। कुछ भी, नथिंग स्पेशल। चलो अब है अब किसके लिए पूछूं। विहान के लिए। विहान, यू नीड टू आंसर इट नाउ। सो इन अ लाइब्रेरी, there are 20 bookshelves, ठीक है। if one bookshelf contain 50 books, how many total books are there in library? कैसे किया, क्या किया, ये बताओ। हम्म। हम्म। यस। सो 20 बुक शेल्फ में मुझे मल्टीप्लाई करके ही मिलने वाला है ना, कितना होगा। या तो दो चीज हो सकती है, या तो यू नीड टू ऐड इट, ठीक है। मतलब एक बुक शेल्फ में 50 है, सो मैं क्या करूंगा, 50 को मैं 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये 20 बार, या फिर मैं 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। सो इजी कौन सा है। Yes. So we'll go with 50 into 20 and that's what logic says. Last question अंकित करेंगे and then we will end this class, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, a store has 500 dresses. One dress cost 500.25
50 rupees. What will be cost of all dresses? अंकित, पहले ये क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ एंड देन इसको सॉल्व करके आंसर बताओ. A store has 500 dresses. इसका मतलब क्या हुआ? हाँ. एंड देन वन ड्रेस कॉस्ट 500.50 रुपीज. मतलब हाँ. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस? तो क्या करोगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. हो गया बेटा. 500 ड्रेसेस है. वन ड्रेस का कॉस्ट 500.50 रुपीज. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस? हाँ. तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 2,50,250. होना चाहिए. हाँ बताओ. हाँ मतलब 0.00. हाँ 0.00 बोला ना. हाँ. सो अंकित तुम क्या हुआ, सो गए क्या? इसमें क्या करना था ये तो बताओ. अंकित आज थप्पड़ खा करके ही तुम्हारा पेट भर जाएगा. अंकित आर यू देयर? ये सो गए. हाँ तो क्या करना क्या होगा ये तो समझा दो. इसमें करना क्या पड़ेगा ये बताओ मुझे. मल्टीप्लाई कर लोगे ना. 500 इंटू 500.50 मल्टीप्लाई कर दोगे. एक ड्रेस का कॉस्ट दिया हुआ है एंड 500 ड्रेसेस है तो उसका कॉस्ट कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करोगे तो ही निकलेगा ना. देखो एक चीज और ध्यान रखना. इवन दिस इज फॉर शौर्या एंड विहान. ठीक है, ये सबके लिए है. यदि जब मेरी कोई भी चीज जब बढ़नी होती है ना, मान लो जो एंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन मत समझना, एंड रिजल्ट समझ लो या वैल्यू. ठीक है, एंड रिजल्ट या वैल्यू जब मेरा बढ़ता है, बढ़ने का होता है ना, तब हम या तो एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. बट जब मेरा एंड रिजल्ट डिवीजन की बात करता है, मतलब डिवाइड होने की, बांटने की बात करता है ना, तब हमको या तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है या फिर डिवीजन करना पड़ता है ना. जैसे मान लो किसी ने बोला कि 5 बुक्स का कॉस्ट है 500 रुपीज. तो एक बुक का कॉस्ट कितना होगा? अभी इसका मतलब है एक बुक का कॉस्ट तुमको बांटने के लिए बोला जा रहा है ना, मतलब कम ही होगा ऑब्वियसली. 5 बुक से तो कम होगा, मतलब ये कम की बात कर रहा है, बढ़ने की बात नहीं कर रहा है. इसका मतलब है यहां पे या तो
हाँ, या तो माइनस होगा या डिवीजन होगा। अब माइनस करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या करना होगा, मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। सो 500/5 करूंगा, सो आई विल गेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक। समझे? सो दैट्स, विहान तुम समझे क्या? यस सर। हाँ, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज लॉजिक। सो आपको अपना लॉजिक क्लियर करना है, ठीक है। यदि लॉजिक क्लियर होगा तो आपके सारे सम्स बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना भी टिपिकल सम होने दो एंड किसी भी स्टैंडर्ड का सम होने दो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इफ यू हैव द लॉजिक, ठीक है। यदि लॉजिक नहीं होगा तो तुम कितने भी फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन को रट जाओ, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें हरा देगा, ठीक है।